पीएम मोदी का आज से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का 4 दिवसीय दौरा। आज अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से करेंगे मुलाकात। भारत और जॉर्डन के संबंधों की समीक्षा भी होगी, क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। गाड़ियों के लाइट जलाकर सड़कों पर लोग चल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही छाई हुई है धुंध। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। वायु की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भी बेहद खराब मौसम। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। तेजी के साथ बढ़ा फॉग और स्मॉग। दिल्ली में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। देर रात कोहरे की वजह से काफी कम हो गई थी विजिबिलिटी। राजधानी के तमाम इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया है। गाजियाबाद, नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 5वीं तक के सभी स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों का संचालन अब हाइब्रिड मोड पर चलाने के निर्देश दे दिए गए। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आप बीजेपी के बड़े दांव की बात करेंगे। बीजेपी ने युवा चेहरा नितिन नबीन को बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और इस फैसले पर पीएम मोदी, अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन आज दिल्ली पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में भी उनका भव्य स्वागत होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर एबीपी न्यूज से नितिन नबीन ने कहा कि पीएम मोदी समेत शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद। केंद्रीय नेतृत्व के विचार और तरीकों को आगे बढ़ाएंगे। बिहार से पहली बार बीजेपी ने चुना कार्यकारी अध्यक्ष। पीएम मोदी ने नितिन नबीन को दी है बधाई। कहा कि उन्हें संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में बहुत प्रभावी रहा उनका कार्य। नितिन नबीन चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। अमित शाह ने कहा उनका चयन हर युवा बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मान। नड्डा बोले संगठन राष्ट्र और जनसेवा की भावनाओं के साथ स्थापित करेगा नए आयाम। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नीतीश कुमार ने भी बधाई दी। कहा कि वे एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं। उनकी इस नई जिम्मेदारी से बीजेपी को और मिलेगी मजबूती। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि युवा चेहरे पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा भरोसा जताया है। दिया संदेश कि युवा कर सकता है पार्टी का नेतृत्व। आरजेडी ने नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि एक बिहारी को पहली बार मिला अध्यक्ष बनने का मौका, ये बेहद गर्व की बात है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी हफ्ता है और राज्यसभा में आज भी चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी। प्रदूषण पर चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी ने चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से जर्मनी दौरा। 17 दिसंबर को बर्लिन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। जर्मनी के कई सांसदों और राजनेताओं के साथ भी होगी उनकी मुलाकात। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के डीएनए में है चोरी। जनता से चोरी ही बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी है। सत्य के साथ खड़े होकर हटाएंगे मोदी और आरएसएस की सरकार। कांग्रेस के आरोपों पर समित पात्रा का पलटवार। कहा कि घुसपैठिया बचाओ रैली करके चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के खिलाफ उगला जहर। राहुल को बार बार झूठ बोलकर लगता है शायद ये सच बन जाए। वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है कांग्रेस। यूपी के सीएम योगी ने एसआईआर में 4 करोड़ मतदाता घटने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं से की पात्र लोगों को वोटर बनवाने की अपील। कहा कि हर बूथ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ जुट जाएं कार्यकर्ता। योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा सीएम खुद कह रहे हैं एसआईआर के दौरान 85 से 90% नहीं जोड़े गए बीजेपी के वोटर। साफ है कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल का नुकसान देखकर ही बढ़ाया 2 हफ्ते का समय। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र आज यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे महाआंदोलन। प्रतियोगी छात्रों की आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग है।
बेलगावी में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण समारोह होगा। कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने कार्यक्रम के दौरान कहा, मुसलमान नहीं सिर्फ मुगलों के खिलाफ थे शिवाजी महाराज, मुस्लिम विरोधी दिखाने के लिए नहीं तोड़ा मोड़ा जाना चाहिए इतिहास। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण में सीएम धामी पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। धामी ने कहा कि अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का जीवंत प्रतीक है। आंध्र प्रदेश दौरे के दौरान वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। विधि विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर की आराधना की। कहा कि सभी की सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना की है। आज राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। राजधानी जयपुर समेत राज्य में कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिनाएगा तो कमियों पर घेरेगा विपक्ष। और भारत दौरे के तीसरे दिन आज लियोनेल मेसी के क्या कुछ कार्यक्रम हैं, किसने मेसी के कार्यक्रम में जुटी भीड़ की तारीफ की और मेसी के कार्यक्रम समेत देश की तमाम बड़ी खबरों पर डाल लेते एक नजर फटाफट। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के भारत दौरे का आज अंतिम दिन है। दिल्ली में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे मेसी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ भी मेसी की मुलाकात होगी। लियोनेल मेसी अरुण जेटली स्टेडियम में बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलेंगे। टूर को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विक्रम नगर के पास तय किए 3 पार्किंग एरिया। टैक्सी से आने वालों को राजघाट चौक से पैदल आने की सलाह है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भीड़ की तारीफ की। कहा कि थैंक यू, आप हैं असली गोट क्राउड। योगी सरकार के ऑपरेशन टॉर्च के तहत झांसी की झुग्गी बस्तियों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सहित कई दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों को भेजा गया। हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री लगाए जाने के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। 17 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर किसान संगठन आज एक बार फिर से बैठक करेंगे। प्रशासन आंदोलन खत्म कराने की कोशिश कर रहा है। भारत ने बांग्लादेश के दावों को खारिज कर दिया है। एमईए ने कहा कि बांग्लादेश के हितों के खिलाफ नहीं होने दिया भारत की जमीन का इस्तेमाल। बांग्लादेश में हो स्वतंत्र, निष्पक्ष, सबको साथ लेकर चलने वाले भरोसेमंद चुनाव। इंडिगो संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होनी है। लाखों यात्रियों से जुड़ा मामला बताते हुए कोर्ट से की गई है दखल देने की मांग। अजय देवगन के डीप फेक वीडियो का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट आज वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग पर सुनवाई करेगा। एक्टर के चेहरे का इस्तेमाल कर बनाया गया है अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोनम की पत्नी ने उनकी एनएसए हिरासत को दी गई है चुनौती। जोधपुर जेल में बंद वांगचुक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मांगी सुनवाई से जुड़ने की अनुमति। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में 9 सेकंड न्यूज में दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी और अहम खबरें। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता के भाई अमित पर जानलेवा हमला। दुकान से घर जाते समय एक शख्स ने उन पर हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती आरोपी को कर लिया गया है गिरफ्तार। राजस्थान के झुंझुनू में गैंगवार की वारदात में शामिल 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए। करोड़ों रुपए की जमीन के विवाद में चली आ रही थी आपसी रंजिश। जमीन विवाद में हुई थी 2 लोगों की हत्या। हरियाणा की जींद में बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी से मांगी रंगदारी। हथियार से लैस एक बदमाश ने व्यापारी को थमाई पर्ची। 50 लाख रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने शुरू की छानबीन। गोरखपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आईएएस गौरव। खुद को आईएएस बताकर 4 राज्यों में फैलाया था अपना नेटवर्क। स्टेटस मेंटेन करने के लिए साथ में रखता था 10 से 15 लोगों का स्टाफ। काफिले में चलती थी लग्जरी गाड़ियां। फर्जी आईएएस गौरव को लेकर पुलिस ने किया खुलासा। बड़े ठेकेदारों और बिल्डर को डरा धमकाकर वसूलता था मोटी रकम। ठगी के पैसों से मेंटेन करता था अपना स्टेटस। घर के बाहर लगाया हुआ था आईएएस का बोर्ड भी। मुरादाबाद में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने 50,000 के इनामी आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। ट्यूशन से घर लौटते समय छात्रा के साथ की गई थी छेड़खानी। सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी घटना। हापुड़ पुलिस ने झारखंड की महिला की हत्या में किया खुलासा। हत्या के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। मृतक महिला के साथ के आरोपी के अवैध संबंध खुलासा होने के डर से महिला की हत्या कर दी गई थी।
राजस्थान के झालावाड़ में शादी का झांसा देकर 4.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। 6 महीने से फरार महिला नोएडा से गिरफ्तार की गई। पीड़ित शख्स की शिकायत पर पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। अमरोहा में एक शख्स को झूठे मुकदमे फंसाने के मामले में महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। छानबीन में सामने आई संगठित गिरोह की बात। लोगों को बंधक बनाकर करते थे ठगी। गिरोह में दारोगा भी शामिल। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने बरामद किए चोरी किए गए 30 मोबाइल। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 12 लाख रुपए। दरगाह क्षेत्र में मोबाइल चुराने वाले 6 चोर भी गिरफ्तार किए गए। बिहार के नवादा में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ कैदी इलाज के लिए कराया गया था अस्पताल में भर्ती। शौचालय जाने के बहाने खिड़की से कूदकर फरार हो गया। पुलिस कर्मियों की मिलीभगत की आशंका है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में वन विभाग ने बरामद की खैर की 10 टन लकड़ियां। अवैध रूप से ले जाई जा रही थी ये लकड़ियां। पुलिस ने ट्रक को लकड़ियों के साथ जब्त भी किया है। मामले की छानबीन शुरू। दिल्ली के मानसरोवर थाना क्षेत्र में पुजारी की पत्नी की चाकू से हत्या। 2 लड़कों ने चाकू से सर पर कई बार वार किया। अस्पताल पहुंचने पर हुई मौत। आरोपी की तलाश शुरू। लखनऊ में दबंगों ने युवक पर किया चाकू से हमला। बीच सड़क चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर ली गई 2 लाख रुपए की सरकारी सहायता। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ। सरपंच सचिव पटवारी समेत विभाग के कई लोगों की मिलीभगत की आशंका है। जांच के दिए गए हैं निर्देश। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब रुख कर लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई बड़ी खबरों का। फटाफट अंदाज में जानिए। लखनऊ में कार से टकराई तेज रफ्तार स्कूटी। गलत दिशा से कार को लेकर आ रहा था चालक। स्कूटी सवार को चोट आई है। कार चालक मौका पाकर फरार हो गया। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में युवक की मौत पर हुआ हंगामा। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। बाद में बस को भी आग के हवाले कर दिया। धू-धू कर चलती बस का वीडियो आया सामने। ग्रामीणों का आरोप बहुत तेज रफ्तार पर बस थी। गांव लौट रहे राजेश की बाइक को बस ने मारी थी टक्कर। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। बस के अंदर मौजूद थे स्कूली बच्चे। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने बच्चे को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्चा हाया सेंटर रेफर किया गया है। कार चालक महिला मौके से कार लेकर फरार हो गई। राहगीरों की मदद से अस्पताल बच्चे को पहुंचाया गया। राजस्थान के अजमेर में आना सागर झील में एक युवती गिर गई। मौके पर मौजूद लोगों की जानकारी देने पर पहुंची नगर निगम की टीम। युवती को सकुशल रेस्क्यू किया गया। लद्दाख के द्रास में बर्फबारी की वजह से हादसा। नेशनल हाईवे पर दौड़ रहा ट्रक बर्फ पर फिसलने के कारण नदी में जा गिरा। हादसे का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के सीहोर में बिजली की हाई टेंशन लाइन में फंसा एक कबूतर। लोगों की जानकारी देने पर मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम। काफी मशक्कत के बाद कबूतर का रेस्क्यू किया गया। एमपी के जबलपुर में तेंदुए ने किया किसान पर हमला। खेत पर काम करते समय किसान पर हमला किया गया। घायल किसान अस्पताल में भर्ती। वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर किया जा रहा रामलीला का मंचन। छिंदवाड़ा रामलीला मंडल के कलाकार कर रहे हैं रामलीला का मंचन। देखने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं।